हरिद्वार की शिवालिका नगर स्थित कृपाल नगर में सीवर लाइन न होने की वजह से नाली में बह रहा सीवर का पानी अब सड़कों पर आ गया है, जो वहां रह रहे लोगों के घरों की रसोई तक पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से वहां रह रहे स्थानीय लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों का कहना है कि अन्य लोग दुर्गंध के कारण यहां से गुजरते नहीं हैं और हम यहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ ये समस्या हो रखी है कि आप देख सकती हैं कि देखिए कैसा नाली का पानी ऐसे गिरा हुआ है, घर तक पानी घुस जा रहा है और ऐसे घुसा हुआ है कि रहना भी यहाँ दुभर हो रखा है। हम लोग जो है रहने को यहाँ मजबूर है, घर में भी कपड़ा मुंह पर डाल के और तब हम रहते हैं। अब हम क्या करें, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जो है आते नहीं पूछने, ना विधायक आते पूछने। जब वोट लेना होता है तो सब आ जाते हैं कर जोड़ने, और जब वोट ले लेते हैं जीत जाते हैं तो कभी पूछने ही नहीं आते यहाँ कि हाँ तुम किस तरह से रह रहे हो। एक बार पूछो तो सही आके कि रह कैसे रहे हो तुम। यहाँ तो कोई नहीं आता पूछने। नाली का दशा आप देख लीजिए क्या हाल है। इस जगह 3 बार नाली हमने अपने पैसों से बनवा रखा है। 15,000 रुपया इस नाली को बनवाने में लगा मेरा, खास का मेरा, क्योंकि नाली टूट जाती है, पानी घर तक पहुँच जाता है और कोई पूछता नहीं, कोई 1 रुपया देता नहीं, ना कोई कहने आता है। क्या करें हम। समस्याएं तो बहुत हैं और हम लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो सीवर का पानी है आप लोग देख रहे हैं, सीवर का पानी हमारे घरों में घुस रहा है, हमारे गेटों के आगे। हम कहाँ बैठे हैं बताओ, हम डेली रोड पर बैठते हैं और यहाँ पर ये इतना गंदा पानी बहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, और एक तो ये नाली, ये जो गंदी नालियाँ हैं यहाँ तो कभी कोई सफाई करवाने नहीं आता। और कचरे का तो आप पूछो ही मत। हम कचरे इतने परेशान हो गए हैं, हम खुद ही उस कचरे को इकट्ठा कर करके जलाते हैं, इतना गंदा कचरा। और जो गंदे गटर है ना इन लोगों के नालियों के, वो नालियों में छोड़ रखे हैं इन्होंने लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर सीवर लाइन नहीं आई है अभी तक। 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी इस गली में झांकने नहीं आते हैं, चाहे वो गली नंबर 4 हो, 3 हो, कोई सी भी गली हो कृपाल नगर की। इतने परेशान हैं हम लोग यहाँ। हमने आज तक उनकी शक्लें तक नहीं देखी हैं। सिर्फ वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़ करके कि वोट देना हमें, और हमने दिए हैं सिर्फ इस भरोसे पे कि यहाँ इस गली में कुछ काम होगा। ठीक है, तो किसी दिन अब हम लोगों ने सोच रखा है हम इकट्ठा होकर के वहाँ जाकर के उनके कार्यालय पे धरना देंगे। समस्या देखिए ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी हम अपने पैसों से खुद नाली का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नगर पालिका अध्यक्ष या कोई यहाँ के जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, कोई भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आते, कि इस मोहल्ले में बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और अपने ही पैसों से हम जो भी सब लोग जितने भी यहाँ के हैं सब अपनी समस्या को अपने पैसों से सुलझाते हैं। जो कि जिम्मेदारी जिनकी है क्षेत्र की, जो वोट मांगने आते हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। हर साल वोट मांगने आते हैं, हर 5 साल में, तो अपनी जिम्मेदारी निभाए। क्यों जो अभी क्यों नहीं जाते? जिस टाइम वोटिंग होती है उस टाइम वोट के लिए आ जाते हैं हाथ जोड़ने, है ना, और फिर भूल जाते हैं अपना क्षेत्र। तो अपने क्षेत्र में आए, थोड़ा ज़मीन पे काम करें, तो जो आएगा उनको हम वोट देंगे आगे से। विकास होना चाहिए था, वहाँ विकास हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और जहाँ तक सीवर का सवाल है, सीवर और जलापूर्ति, इस दोनों के लिए एक जॉइंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार पर गया हुआ है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि वो वहाँ से सैंक्शन होकर आएगा। क्योंकि हमारे नगर पालिका क्षेत्र में शिवालिक नगर को छोड़ के बाकी कहीं भी ना सीवर है और ना पेयजल की पूरी आपूर्ति है। तो उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी सैंक्शन होने वाला है और मुझे लगता है 1 साल के अंदर उस पर काम शुरू हो जाएगा। उसके अंदर हमारा नवोदय नगर, पूरा रामधाम, सुभाष नगर और टिहरी विस्थापित, उसमें नई सीवर लाइन और उसके नई वाटर लाइन, नए ओवरहेड टैंक, पंपिंग स्टेशन, ये सब बनने प्रपोज्ड है। वो काम शुरू होने के बाद कहीं भी ना सीवर की समस्या रहेगी, ना पेयजल आपूर्ति की समस्या रहेगी। जहाँ तक बात 5 साल का है, तो अभी हमारे 4 साल पूरे हुए हैं। नई नगर पालिका है, शुरू के 3 साल जो फंड्स हैं वो ना के बराबर मिलते हैं। उस 3 साल में भी 2 साल हमारे कोविड में गए, उसमें कोई काम विकास के नहीं हो पाए। लेकिन पिछले 1 साल में हमने जितना विकास किया है, पिछले 1-1.5 साल के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी स्थानीय निकाय में शायद ही इतना विकास हुआ हो। और हम अभी तक 100 से ज़्यादा सड़कें बना चुके, 40 से ज़्यादा पार्कों का सौंदर्यीकरण करा चुके, हमने सैकड़ों नालियाँ बनाई।